नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कोलकाता से आई है। भेजने वाले हैं किशोर जी। किशोर जी का ये कहानी को लगभग 20 साल बीत चुका है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम किशोर है। मेरे माता पिता ने कुछ सोच समझ कर के मेरा नाम किशोर रखा था, ताकि मैं भी बड़ा होकर के एक महान कलाकार बन पाऊँ। लेकिन वैसा सबका नसीब नहीं होता है। मैं भी एक आम बच्चे की तरह बड़ा हुआ और फिर कॉलेज में पढ़ने लगा था। मेरे पिता एक नौकरी करते थे और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी। अब उनके इलाज में काफ़ी पैसा खर्च होने लगा था। अब जो घर की जमा पूंजी थी सब कुछ उनके इलाज में लग चुका था। अब ऐसी हालत हो गई थी कि घर में कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। मैं अब किसी नौकरी की तलाश में लग गया था, ताकि पढ़ाई के साथ साथ कोई पार्ट टाइम नौकरी कर सकूं। लेकिन मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। मैं जहां भी जाता था तो वो पार्ट टाइम के लिए तो मना ही कर देते थे, और फिर नहीं तो बोल देते कि तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम तो बिल्कुल फ्रेश हो, तुम क्या कर लोगे। और इसी चिंता में मैं डूबा रहता था। मेरे साथ में मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त मेरे पास में आकर के कभी कभी बैठता था और मुझे उदास देख कर के कहने लगा, किशोर क्या बात है, कुछ हमें बताओ, तुम इतना उदास क्यों रहते हो। मैंने सारी बात उसको शेयर किया तो कहने लगा, किशोर देखो, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम को नौकरी को ज्वाइन करना पड़ेगा। क्या तुम कर पाओगे? पढ़ाई के साथ में कर लोगे ये काम? मैंने बोला, भाई काम तो बताओ, फिर मैं सोचता हूँ ना। मेरी हालत तो बहुत ख़राब है घर का, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब वो कहने लगा कि देखो, मैं भी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन रात में मैं एक नौकरी करता हूँ। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने पूछने लगा, अरे भाई तुम कब से नौकरी करने लगे, मुझे बताया तक नहीं। वो हंसने लगा, कहने लगा कि हर बात हर किसी से बताया नहीं जाता। मैंने बोला, कौन सी नौकरी है जो रात में तुम कर रहे हो? वो हंसते हुए कहने लगा कि मैं सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता हूँ, और वो भी रात में। अब मुझे उसके बदले में अच्छा पैसा मुझे मिलता है उस काम का। मैं हैरान था। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन वो सीरियस था और कहने लगा, किशोर अगर तुम्हें भी ज्वाइन करना है तो बताओ, मैं तुम्हें अपने ऑफिस ले चलता हूँ, ताकि आज ही रात से तुम अपना काम शुरू कर दो और पैसे की किल्लत तुम्हारी ख़त्म हो जाए। मैं उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। मैं बोलने लगा, भाई तुम सच बोलो। वो फिर कसम खा के बोला कि मैं जो कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। और तब मेरे को लगा कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए था। मैंने पूछा कि तुम अगर रात को वहाँ पर काम करते हो तो दिन में पढ़ाई कैसी होती होगी, क्योंकि सारी रात जगने का काम है सिक्योरिटी गार्ड का। वो हंसते हुए कहने लगा, अरे नहीं भाई, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ 12 बजे तक गेट पर रहता हूँ और उसके बाद छत पर जा कर के सो जाता हूँ। वो कोई गोदाम है और रात में तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। मैं अब समझ चुका था कि ये नौकरी मेरे लिए है। अब मैं उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया था। अपने निश्चित टाइम पर हम उसके साथ
उस जगह पर पहुँचे। वो एक बड़ा सा गोदाम था, बड़ा सा मेन गेट पर लोहे का गेट लगा हुआ था और वहाँ पर गार्ड की बैठने के लिए व्यवस्था भी थी। आगे अंदर रोड जा रहा था और दाएं बाएं में कई तरह के गोदाम बने हुए थे और सब पर शटर लगा हुआ था और ताला बंद था। कुछ देर तो हम दोनों गेट पर बैठे बातचीत करने लगे। बातचीत करते करते करीब 12 बज चुका था। तो मेरा दोस्त कहने लगा कि चलो किशोर, अब हम लोग सोते हैं छत पर जा कर के, अब कोई यहाँ पर कोई काम नहीं है। और उसने कुछ बिस्तर जो छिपा कर रखा हुआ था उसको निकाला और मुझे एक काला सा डंडा पकड़ा दिया। बोला किशोर, तुम ये डंडा पकड़ लो और हम चलते हैं छत पर। अब हम सोएंगे और सुबह में अपने टाइम पर उठ करके हम लोग घर चल पड़ेंगे। मैंने वो डंडा देखा, वो काले रंग का छोटा सा डंडा था और उस पर लाल धागा लपेटा हुआ था, जैसे उस डंडे में पूजा पाठ किया गया हो। मैं कहने लगा कि अरे भाई, ये बताओ ये डंडा कैसा है काले रंग का, इस पर तो पूजा का धागा लपेटा हुआ है। वो कहने लगा कि चलो मैं छत पर बताता हूँ इसके बारे में। और फिर हम लोग छत पर आ गए थे। छत पर वो अपना बिस्तर लगा दिया और फिर हम लोग उस बिस्तर पर बैठ गए थे। वो कहने लगा कि यहाँ पर कई लोग अफवाह उड़ाए हुए थे कि इस फैक्ट्री में, इस गोदाम में चुड़ैल रहती है और कई जो पहले के गार्ड थे उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था और वो समझ बैठे थे कि कोई न कोई चुड़ैल है जो उन पर हमला किया है। लेकिन मैं जब से आया हूँ तब से तो मैंने कभी उस चुड़ैल को देखा नहीं हूँ। मैं थोड़ा डर गया था चुड़ैल भूत की बात सुन कर के। मुझे लगा कि कहीं ये नौकरी मैंने गलत तो ज्वाइन नहीं कर ली। मैंने पूछने लगा कि ये डंडा तो बताओ ये किसके लिए है, ऐसा क्यों है ये। वो कहने लगा कि ये डंडा मेरे सेठ ने किसी बाबा के पास से लेके आया है और ये डंडे में कोई मंत्र है और सेठ बताता है कि ये डंडा तुम लोग के पास में रहेगा तो वो काली शक्ति, बुरी शक्ति तुम्हारे आसपास भी नहीं पटकेगी। और तब से ये डंडा यहीं गेट पर रहता है और जो भी रात में आता है इस डंडे को अपने साथ में रखता है। बस इतनी सी बात है। मैं वो सब बातें सुनकर के थोड़ा हैरान सा रह गया था। मैंने भूतों की कहानियाँ बहुत पढ़ी थी और मैं समझता था कि भूत प्रेत कैसे होते हैं, वो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकते थे। लेकिन ये बता रहा था कि इस डंडे में शक्ति है तो हो भी सकता है कि ऐसी कोई शक्ति इसमें छुपी हो। लेकिन वो मुझे सीरियस देख कर के हंसने लगा और कहने लगा, अरे दोस्त घबराना नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। मैं तो काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ और तुम्हारे बदले में एक दूसरा लड़का काम करता था, लेकिन वो गांव चला गया, उसको अर्जेंट काम था और तभी मैं तुमको लेके आया हूँ। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे तो वो लड़का दिन में चला जाएगा और तुम रात में ही रहोगे। अब पैसा भी देखो कितना मिल रहा है। उसकी बात भी सही थी। मैंने अब जो सोच रहा था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरे मन में तरह तरह की बातें आ रही थी, कहीं हमारे साथ में कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। अंदर अंदर शरीर डर रहा था। लेकिन मेरा दोस्त हंस हंस के बोल रहा था कि कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है, अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग बात करते करते सो गए थे। सुबह अपने टाइम पर उठे और फिर टाइम से उस नौकरी से बाहर चले गए थे, अपने घर वापस आ गए थे। अब कई रात हम उस फैक्ट्री में, उस गोदाम में बिता चुके थे और सब कुछ माहौल शांत ही चल रहा था। मुझे भी लगने लगा कि जो मेरा दोस्त बता रहा ना कि ये किसी का फैलाई हुई झूठी अफवाह है, मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद किसी ने जानबूझ कर के ऐसी झूठी
अफवाह फैलाई है ताकि यहाँ पर कोई रुक ना सके रात में। अब फिर तो 15 दिन के आसपास मुझे इस गोदाम में हो चुका था। लेकिन अब जो आज होने वाला था मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज अमावस की रात थी। हम अपने टाइम से दोनों साथ साथ घर से निकले और इस गोदाम में पहुंच चुके थे। रोज़ की तरह हम 12 बजते ही छत की तरफ चल पड़े थे। मैं आज बिस्तर जो था उठा रखा था और मेरा दोस्त मेरे पीछे पीछे चल रहा था। जब हम छत पर बिस्तर कर लिए तभी अचानक मेरा दोस्त कहने लगा, अरे भाई किशोर, वो डंडा नहीं लिया? लेकिन नहीं भाई, मैं तो समझा कि तुम लिए होगे, मैं तो बिस्तर उठा लिया था। वो कहने लगे, छोड़ो, गेट पर ही है ना, अब कौन इतनी दूर जाए। वहाँ से जो गेट था थोड़ी दूरी पर था, फिर हमें सीढ़ियाँ उतरना पड़ता और फिर कुछ दूर पैदल चल करके तब गेट पर पहुँचते। और मैंने भी सोचा कि चलो सब कुछ तो नॉर्मल चल ही रहा है। और फिर हम लोग बात करते करते थोड़ी देर में सो गए थे। कुछ ही देर हमें सोए हुए होगा, लगभग आधा घंटा के आसपास या पौन घंटा के आसपास। तभी नीचे में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, जैसे लग रहा था कि कोई गोदाम का शटर को ज़ोर ज़ोर से दबा रहा हो, खड़का रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मेरी नींद पहले खुल गई थी। इसके बाद मैं नीचे झांकने लगा। तब तक मेरा दोस्त भी जाग गया था और वो भी मेरे पास आकर के खड़ा हो गया और वो भी नीचे झांकने लगा। मैंने देखा कि सामने वाले जो गोदाम थे लाइन से बने हुए थे, जिनमें लोहे की शटर लगी हुई थी, और उस शटर के पास में एक सफ़ेद कपड़ों में लंबी सी औरत खड़ी थी। अपने दोनों हाथों से शटर को धकेल रही थी, जैसे उस शटर को तोड़ना चाह रही हो। और वही शटर आवाज़ कर रहा था। हम अब एक दूसरे को तरफ देखने लगे। मुझे तो एक पल के लिए वही घटना याद आ गया जो मेरे दोस्त ने बताया था। और दोस्त भी अब कुछ बोल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। मैं डरते हुए कहने लगा कि अरे भाई, ये कहीं वही औरत तो नहीं है जिसके बारे में ये सारी अफवाह फैली हुई है। लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो कहने लगा कि भाई, हम लोग डंडा गेट पर भूल गए हैं और इसीलिए लग रहा है कि ये चुड़ैल दिखाई दे रही है। अब क्या करें? अब डंडा कैसे लाएं भाई? हम लोग तो अब खतरे में पड़ चुके हैं। और जैसे ही हम लोग ये बात ख़त्म किए थे तब तक वो चुड़ैल जैसे हवा में उड़ चुकी हो और लंबाई जैसे उसकी काफ़ी बढ़ गई हो। अब उसका जो सर था हमारे साइड में आ चुका था और वो अपना बड़ा सा सर उठाए हमारी तरफ देख रही थी और घूर रही थी। अब फिर जैसे ही हम लोग को देखी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए कहने लगी कि आज तो सही शिकार दोनों फंसे हैं। मैं बहुत दिन की भूखी हूँ और आज तुम दोनों का मांस खा करके अपना पेट भर सकूँगी। अब फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मैं तो एकदम लगा कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊँगा उसकी हंसी के आगे। आज जो मेरा दोस्त था ना, वो अचानक सीढ़ियों की तरह दौड़ पड़ा। शायद वो डंडा ले आकर के और चुड़ैल के सामने करना चाहता था। और मैं तो अभी छत पर ही था और वो चुड़ैल मुझे ही घूर रही थी और घूरते हुए ये ऐसी ही बात बोली जा रही थी। एक तो हंसी इसका बहुत ही भयानक था और बहुत भारी आवाज़ में था, कर्कश आवाज़ में। अब वो छत पर आ चुकी थी और छत पर भी काफ़ी लंबी दिखाई दे रही थी, जैसे हवा में उड़ रही हो। अब मेरे बिल्कुल समीप पहुंच गई थी। मैं एकदम लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। डर के मारे सारा बदन पसीने से भीग चुका था। अब मैं अपने भगवान को याद करने लगा कि हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए इस चुड़ैल से।
लेकिन वो चुड़ैल कहाँ भला रुकने वाली थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जैसे हवा में उठाए हुए और नीचे कूद चुकी थी। और एक पुराना सा गलियारा था उस रोड पर, और उसी तरफ अंधेरा था, और उस अंधेरे की तरफ मुझे खींचती हुई पहुंच गई थी। मैं अपने अब दोस्त को आवाज़ लगाने लगा, जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ। लेकिन दोस्त का कहीं पर अता पता नहीं था। वो शायद गेट पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, डंडा उसका मिला कि नहीं मिला, कुछ मालूम नहीं था। अब चुड़ैल हमारी तरफ बिल्कुल घूर करके देख रही थी और हंसते जा रही थी। वो कहने लगे, घबराओ मत, तुम्हारा दोस्त भी आएगा। मैं उसका पहले खून पीऊँगी और फिर उसका मांस खाऊंगी, लेकिन पहले तुम्हारी मज़ा तो ले लूँ। और जैसे ही मेरे गले पर उसने हाथ डाला और उसी वक्त मेरा दोस्त वो डंडा लेकर के नज़दीक पहुंच गया और डंडा लेकर के सामने की तरफ चिल्लाने लगा, छोड़ दो मेरे दोस्त को, छोड़ दो मेरे दोस्त को, नहीं तो ये डंडा तुम्हारे सर पर मार दूंगा। जैसे ही वो मेरे दोस्त बोलना शुरू किया, वो चुड़ैल मेरा गला तो छोड़ दिया और उसकी तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसकी तरफ बढ़ी, वो डंडा बिल्कुल सामने लिए खड़ा था, लेकिन सारा बदन उसका कांप रहा था, थर 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 सूखे पत्ते की तरह। वो चुड़ैल उस डंडे से रुकी नहीं, लगा कि जैसे डंडा कुछ है ही नहीं, कोई उसमें शक्ति ही नहीं हो। अब बिल्कुल उसके पास में पहुंच गई और अचानक वो डंडा जो मेरा साथी अपने हाथ में पकड़ रखा था, अनजाने में या जानबूझकर उसके ऊपर लग गया था। और जैसे ही लगा, वो चुड़ैल तो बहुत ज़ोर से चीख मारी, जैसे लगा कि उसको बिजली का झटका लग चुका हो और वो ज़मीन पर लौटने लगी थी। ऐसे लगा कि शरीर से उसका धुआं निकलना शुरू हो गया हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए तड़प तड़प रही थी और शरीर से धुआं निकलना जारी था। और देखते ही देखते वो धुआं बिल्कुल अब गायब हो चुका था, साथ में वो चुड़ैल भी नज़र नहीं आ रही थी। और हम दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। वो मेरा दोस्त भी कांप रहा था, उसके हाथ में अभी भी वो डंडा था। और मैं भी उस गलियारे के पास में जहाँ मैं चुड़ैल लेके आई थी और वहाँ पर कांप रहा था खड़े। और फिर जैसे मुझे होश आया, अब मैं अपने दोस्त को हाथ पकड़ा और कहा कि चलो यहाँ से जल्दी से, इस जगह तो बहुत खतरनाक है, हम लोग अब यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अब दोस्त को समझ में आ गया था कि हम लोग बहुत बड़े खतरे में थे, लेकिन डंडे में वाकई शक्ति थी। तभी तो उसने चुड़ैल को उस जगह से भगा दिया था, कहा जाए तो उसके जैसे खात्मा ही कर दिया था। हम लोग अब गेट के पास पहुंच गए थे। अब हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम लोग छत की तरफ जाएं। और सारी रात हम डर डर करके काटे थे ताकि वो चुड़ैल दोबारा से कहीं प्रकट ना हो जाए और हम पर हमला ना कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात अब बिल्कुल आराम से बीत गया था, सुबह हो चुकी थी। और सुबह होते ही जब वहाँ के वर्कर आने लगे, हम उनको चार्ज दिए और फिर हम अपने घर की तरफ चल पड़े थे। जान बच गई उतना ही काफ़ी था। फिर मैं तो दोबारा उस फैक्ट्री या गोदाम की तरफ जाने का मन नहीं बनाया। और मेरा जो साथी था वो भी वो जॉब को छोड़ चुका था। तो दोस्तों, ये थी किशोर जी की अपनी आत्मकथा। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर जाइए जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ जो सुनने में बहुत आपको आनंद मिलेगा।